নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में 18 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 42 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 6.18.42 onwards. Great. On it. Please repeat after me. नहीं कश्चित प्रिया श्री स्त्री नाम, बोलिए, अंजसा स्वसी सात मनाम पुत्रम भ्रातराम वा विनन्ति अर्थे घतायन्ति च। Yes, केशव जगत पे हमारे जो पढ़ना चाहेंगे? ओके प्रभु। हरे कृष्णा। साउंड थोड़ा हाई क्वालिटी आना चाहिए। साउंड मोबाइल सामने रखिए। यस, आवाज आ रहा है? हाँ, बेटर। यस, प्लीज स्टार्ट। अनुवाद सब ध्यान से श्रवण कीजिए। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्त्रियां पुरुषों के साथ ऐसा व्यवहार करती है मानो वे उनके सर्वाधिक प्रिय हो, किंतु वास्तव में उनका कोई प्रिय नहीं होता। स्त्रियों के अति साधु स्वभाव को माना जाता है, किंतु वे अपने स्वार्थ के लिए वे अपने पति, पुत्र या भाई की भी हत्या कर सकती हैं या दूसरों से करा सकती हैं। ये कश्यप मुनि को बोल रहे हैं। सॉरी, कश्यप मुनि बोल रहे हैं, ठीक है। तात्पर्य कश्यप मुनि ने स्त्रियों के स्वभाव का अच्छा अध्ययन किया है। स्वभाव से ही स्त्रियां स्वार्थी होती हैं, अतः सभी प्रकार से उनकी रक्षा की जानी चाहिए, जिससे उनका स्वार्थी होने का यह स्वभाव प्रकट न हो। स्त्रियों को पुरुषों द्वारा सुरक्षा की आवश्यकता होती है। बचपन में स्त्री की सुरक्षा उसके पिता द्वारा, युवा अवस्था में उसके पति द्वारा और वृद्धावस्था में उसके पुत्र द्वारा होनी चाहिए। यह मनु का आदेश है। उनका कथन यह है कि स्त्री को किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं दी जानी चाहिए। तो स्वतंत्र होने से क्या होगा? यहाँ लिखा है अपना स्वार्थी वाला जो नेचर वो प्रकट आ जाएगा। उसीलिए हमेशा गाइडेंस में रहना चाहिए, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखिए, फिर से पढ़िए सेकंड सेंटेंस। बचपन में ही स्त्री की सुरक्षा उसके सेंटेंस सभी प्रकार से। तात्पर्य का सेकंड सेंटेंस। हाँ, वही तो। सभी प्रकार से उनकी रक्षा की जानी चाहिए, जिससे उनका स्वार्थी होने का यह स्वभाव प्रकट ना हो। हाँ, तो प्रोटेक्शन सो दैट ये वाला स्वभाव मैनिफेस्ट नहीं होगा। दैट मीन्स इफ दे आर प्रोटेक्टेड देन डिपेंडेंट रहेगा, तब ये स्वार्थी वाला जो स्वभाव है वो प्रकट नहीं होगा। आगे ये समझ में आया ना सबको? आशा करता हूँ। यह मनु का आदेश है। उनका कथन है कि स्त्रियों को किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। स्त्रियां की रक्षा इसलिए की जानी चाहिए कि उनका स्वार्थ परायणता प्रकट न हो पाए। इस काल में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें स्त्रियों ने जीवन बीमा का लाभ उठाने के लिए अपने पतियों की हत्या की है। यह स्त्रियों की आलोचना नहीं, अपितु उनकी स्वभाव तथा व्यवहारिक अध्ययन है। स्त्री या पुरुष की ऐसी स्वाभाविक प्रवृत्ति केवल जीवन की अध्यात्म बुद्धि में प्रकट होती है। जब किसी स्त्री या पुरुष की आध्यात्मिक चेतना बढ़ जाती है तो उसकी अध्यात्म बुद्धि जाती रहती है। हमें समस्त स्त्रियों को आध्यात्मिक इकाइयों अहम ब्रह्मास्मि के रूप में देखना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि, वी शुड सी ऑल विमेन एज स्पिरिचुअल यूनिट्स। अहम ब्रह्मास्मि यानी भगवान के अंश है, उस हिसाब से देखना चाहिए। जिनका एकमात्र धर्म भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करना है, तब हम पर इस शरीर को धारण करने से उत्पन्न होने वाली प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं होगा।
कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इतना लाभप्रद है कि यह भौतिक प्रकृति के उस कल्मश को दूर कर सकता है जो भौतिक शरीर धारण करने से उत्पन्न होता है। इसलिए प्रारंभ में ही श्रीमद् भगवत गीता का यह उपदेश है कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, जीव को यह समझ लेना चाहिए कि वह शरीर नहीं वरन आत्मा है। तो ये शरीर धारण करने से बहुत कुछ उत्पन्न होता है। जैसे स्त्रियों का ये जो लिखा है ग्रॉस सेल्फिशनेस, ये उत्पन्न होता है। लेकिन अगर कोई भक्ति में आ गया तो ये सब दमन हो जाता है, ये सब रहता ही नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को शरीर नहीं वरन आत्मा के कार्यकलापों में रुचि रखनी चाहिए, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष। जब तक कोई देहात्म बुद्धि से प्रेरित रहता है तब तक सदा ही पथ भ्रष्ट होने की संभावना बनी रहती है। आत्मा को कभी कभी पुरुष कहा जाता है क्योंकि चाहे कोई स्त्री वेश में हो या पुरुष वेश में हो, वह इस भौतिक जगत का सुख उठाना चाहता है और जिसमें सुख भोग की यह वृत्ति होती है वह पुरुष कहलाता है। चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री, वह दूसरों की सेवा करने में रुचि नहीं रखता। प्रत्येक प्राणी अपनी इंद्रियों को ही तुष्ट करने की रुचि रखता है, किंतु कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति के प्रत्येक पुरुष या स्त्री को उत्तम कोटि का प्रशिक्षण प्रदान करती है। पुरुष को उत्तम कोटि का कृष्ण भक्त बनने का और स्त्री को पति निष्ठावान अनुगामिनी बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। इसमें दोनों का ही जीवन सुखी बनेगा। हरे कृष्ण। प्रतिश्रुतं ददामीति नामृषे भवेत् मदं नार्हति चेन्द्रोऽपि तत्रेदम् उपकल्पते। कंटिन्यू करें प्रभु। हाँ। अनुवाद। मैंने उसे एक वर देने का वचन दिया है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, लेकिन इंद्रवत किए जाने योग्य नहीं है। इस स्थिति में मैंने जो उपाय हल सोचा है वह उपयुक्त है। ये कौन किसको बोल रहा है? कश्यप मुनि खुद को बोल रहा है। इन दिस सर्कमस्टेंसेस द सॉल्यूशन आई हैव इज क्वाइट सूटेबल। तो मैं आगे से आप लोग को सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। क्या सॉल्यूशन है? सोचिए अगर क्या उदाहरण दो। सोचिए अगर बच्चा बहुत अच्छा रिजल्ट किया है, ठीक है, फर्स्ट हुआ है और मार्कशीट दिखाया, पिता इतना खुश हो गया, मार्कशीट देखकर बोल रहा है जो चाहे तुम मांगो सब दे देगा। और बच्चा बोला हमको स्पोर्ट्स बाइक दीजिए 500 किलोमीटर पर आवर। अच्छा बोल के फंस गया। पिता सोच रहे लेकिन क्या करें, अभी कुछ उपाय तो करना है। तो क्या किया? बोला ठीक है मिलेगा 15 दिन बाद, लेकिन 15 दिन तुमको इस्कॉन यूथ फोरम का क्लास करना पड़ेगा। पिता भी तरकीब सोचा। तो पुत्र 15 दिन इस्कॉन यूथ फोरम का समर कैंप में गया, क्लास किया। पता चला हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। भौतिक चीजों में लालच नहीं होना चाहिए, भक्ति में आनंद आता है, ये सब सुना। तो वापस आकर बोला पिताजी हमको स्पोर्ट्स बाइक नहीं चाहिए, हमको भगवत गीता भागवतम सेट खरीद दीजिए। ठीक है। तो पिताजी सोचा एकदम सही बुद्धि लगाया मैंने, बुद्धि काम कर लिया। ठीक है, ना तो नहीं बोल सकते, वचन दिया था स्पोर्ट्स बाइक में, तो खुद ही ना बोल दिया। तो ऐसे कुछ घटना यहाँ घटेगा। ठीक है। तो इंद्र को क्या बोलेगा इसको, कयादु को, सॉरी दिति को, कश्यप मुनि क्या बोलेगा? ठीक है मिल जाएगा तुमको पुत्र, कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, तुम पयो व्रत करो, विष्णु का व्रत करो, इतना दिन करो इतना दिन करो, फिर मन से अभिलाषी चला जाएगा कि इंद्र को मारना है। तात्पर्य कश्यप मुनि ने निष्कर्ष निकाला, दीति ऐसा पुत्र चाहती है कि जो इंद्र का वध कर सके। अतः तो वह स्त्री है, अतः अधिक बुद्धिमान नहीं है। मैं उसे ऐसी शिक्षा दूंगा कि वह इंद्र के वध के विचार को त्याग कर स्वयं वैष्णव अर्थात भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो जाए।
यदि वह वैष्णव नियमों को अंगीकार कर लेने के लिए राजी हो जाती है तो उसका कलुषित हृदय निश्चय ही शुद्ध हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम भक्ति की यही विधि है। कृष्ण भावनामृत में भक्ति के नियमों का पालन करके कोई भी व्यक्ति शुद्ध बनाया जा सकता है, क्योंकि कृष्ण भावना इतनी प्रबल होती है कि अत्यंत मलिन श्रेणी का व्यक्ति भी शुद्ध होकर श्रेष्ठतम वैष्णव बन जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का यही मुख्य उद्देश्य है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का कहना है। हेलो हेलो, फुल स्टॉप दारी में क्या करते हैं लोग? जब फुल स्टॉप आता है थोड़ा रुक जाता है। हाँ, फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है? बोलिए प्रभु ये लाभ बोल दीजिए। वजेंद्र नंदन शुचि सती राजेंद्र नंदन जय, बोलिए आगे। वजेंद्र नंदन है, कैसा होगा? शुचि सुत होइलो से, शुचि सुत होइलो से, बलराम होइलो निताई। जितना स्लो गाइएगा नहीं तो उसको मार दीजिएगा, इतना सुंदर भजन को। बलराम होइलो निताई। फिर दीन, बोले नहीं जातो छिलो, हरि नाम उधाइलो, तोरो साक्षी जगाई माधाई, तारो साक्षी जगाई माधाई। ये साक्षी तो हिंदी हो गया, तारो साक्षी, तारो साक्षी। अच्छा, बंगाली वर्ड साक्षी होता है। इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य उन पतित आत्माओं के उद्धार के लिए है जो सदैव भौतिक सुख के लिए कुछ न कुछ आयोजन करते रहते हैं। उन्होंने इस युग के मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र के जपने का अपूर्व अवसर प्रदान किए है, जिससे वे समस्त भौतिक कलमश से मुक्त होकर पूर्णतः शुद्ध बन सके। एक बार शुद्ध वैष्णव बन जाने पर कोई भी मनुष्य देहात्म बुद्धि से परे चला जाता है। इस प्रकार कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को वैष्णवी बनाने का प्रयत्न किया, जिससे वह इंद्र के वध करने का विचार त्याग दे। उनकी इच्छा थी कि दीति तथा उसके पुत्र शुद्ध बने, जिससे वे वैष्णव बनने के योग्य हो सके। निसंदेह कभी कभी अभ्यास करता वैष्णव नियमों का पालन करते करते विपत हो जा सकता है और उसके पतित होने की संभावना बनी रहती है। किंतु कश्यप मुनि ने सोचा कि यदि वैष्णव सिद्धांतों का पालन करते हुए कोई पतित हो जाता है तो भी इसमें कोई हानि नहीं है। यहाँ तक कि भ्रष्ट वैष्णव को भी अच्छा फल प्राप्त होता है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि की गई है। स्वल्पमयस्य धर्मस्य रायते महतो भयात्। वैष्णव नियमों को रच मात्र पालन से इस भौतिक संसार के बड़े से बड़े भय से छुटकारा पाया जा सकता है। इस प्रकार इंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए कश्यप ने अपनी पत्नी दीति को वैष्णव बनने के लिए उपदेश देने की बात सोची। हरे कृष्ण। प्लान किया, इसको डिवोटी बनाएंगे, इसको डिवोटी बनाएंगे तो ये जो उल्टा पुल्टा मांग रही है ना, नहीं मांगेगा। ऐसे भी मैं तो वचन दे दिया हूँ, अभी क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है। अगला श्लोक 44 नंबर। इति सांचित्य भगवान, बोलिए मारिका कुरुनंदना उवाच किंचित कुपित आत्मनां च विगर्हयान्। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार विचार रते हुए कश्यप मुनि ने कुछ क्रुद्ध हो गए। हे कुरुवंशी महाराज परीक्षित, वे अपने आप को धिक्कारते हुए दीति से इस प्रकार बोले। श्री कश्यप उवाच पुत्रस्ते भाविता भद्रे इंद्रहादेव बंधवा बांधवा
संवत्सरं व्रतं इदं यज्ञो धारयिष्यसि। यदि अनुवाद म्यूट सब म्यूट करिए, बाकी सब म्यूट करिए। पूनम माता जी म्यूट, भाग्यदा माता जी म्यूट। हाँ बोलिए। अनुवाद कश्यप मुनि ने कहा, हे कल्याणी, यदि तुम अपने इस व्रत के संबंध में मेरे उपदेशों को कम से कम 1 वर्ष तक पालन करोगी तो तुम्हें निश्चित ही रूप से ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र का वध करने में सक्षम होगा। किंतु यदि तुम वैष्णव नियमों का पालन करने वाले इस व्रत से तनिक भी विचलित होगी तो तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा वह इंद्र का अनुयायी होगा। तात्पर्य ओके, तो इंद्र का अनुयायी होने से तो प्रॉब्लम है, ये तो जीत नहीं चाहता है। एक साल तुमको, 1 साल अगर कोई भक्ति करेगा तो वैसे भी उनका कोई मन में रहेगा नहीं इंद्र को मारने, किसी को मारने। सोचिए तात्पर्य इंद्र हाँ शब्द से ऐसे असुर का बोध होता है जो इंद्र को मारने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। स्वाभाविक है कि इंद्र का शत्रु असुरों का मित्र होगा, किंतु इंद्र हाँ शब्द से इंद्र का अनुयायी या उसका आज्ञा पालक अर्थ भी निकलता है। जब कोई इंद्र का भक्त बनता है तो निश्चय ही वह देवताओं का मित्र होगा। अतः इंद्र हादेव बांधो शब्द समान उच्चारण वाले हैं और उनका अर्थ है तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारेगा, किंतु वह देवताओं का मित्र होगा। जब कोई व्यक्ति देवताओं को वास्तव में मित्र बन गया तो फिर वह इंद्र का वध कैसे कर सकता है। इंद्र बांधव, तो इस श्लोक में देखिए सेकंड लाइन में दिया हुआ है, यही मंत्र पढ़ो, इंद्र देव बांधव, यही मंत्र है ना? नहीं, ये मंत्र नहीं है, मंत्र आएगा शायद। ओके, तो पायोवत मंत्र होगा। दितिरुवाच धारयस्यसि व्रतं ब्राह्मण ब्रूहि कार्याणि यानि मे यानि चेह निषिद्धानि नाव्रतां गृह्णन्ति यानि उत्तः। म्यूट म्यूट म्यूट, तो माता जी म्यूट करिए जल्दी। तात्पर्य दिति ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं आपके परामर्श को स्वीकार करती हूँ और मैं व्रत का पालन करूंगी। अब मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस प्रकार यह व्रत भंग नहीं हो सकेगा। कृपया करके यह सब स्पष्ट बताएं। तात्पर्य जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि स्त्री सामान्यतः अपना स्वार्थ साधना चाहती है। कश्यप मुनि ने दिति की इच्छा पूर्ति के लिए 1 वर्ष तक उसे शिक्षा देने का प्रस्ताव रखा और चूंकि वह इंद्र को मारने के लिए इच्छुक थी अतः उसने तुरंत स्वीकार कर लिया और कहा, कृपया मुझे उस व्रत को कहे और बताए कि उसे किस प्रकार पालन होगा। मैं वचन देती हूँ कि मैं उसको भंग नहीं करूंगी। स्त्री के मनोवृत्ति का यह दूसरा पक्ष है। यद्यपि स्त्री अपनी योजना पूरी करने की अत्यंत इच्छुक रहती है, किंतु जब कोई उसे शिक्षा देता है, विशेष रूप से जब पति शिक्षा देता है, तो वह निर्दोष भाव से पालन करती है। इस प्रकार उसे अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षित किया जा सकता है। स्त्री स्वभाव से पुरुष की अनुगामिनी बनना चाहती है, अतः यदि पुरुष अच्छा है तो स्त्री को सत्कार्य के लिए शिक्षित किया जा सकता है। हरे कृष्ण। श्री कश्यप उवाच
श्री कृष्ण उवाच भूत जातानि नाहिष्यामि पापेनान्वितं वदेत् न चिन्यान् न करोमानि न निषेध्यत् अमङ्गलम् म्यूट गायत्री माता जी म्यूट। तात्पर्य, कश्यप मुनि ने कहा, हे प्रिय, इस व्रत का पालन करते समय ना तो उग्र बने, ना ही किसी को कष्ट पहुंचाएं, ना तो किसी को श्राप दे, ना अतिशय भाषण करे, ना तो अपने नाखून तथा बाल काटे और ना हड्डियों तथा खोपड़ी जैसी अशुद्ध वस्तुओं का स्पर्श करे। देखा जाए तो 4 नियम फॉलो करना पड़ेगा, है ना? किसी को वध नहीं कर सकते। तात्पर्य, कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को जो पहला उपदेश दिया वह था कि किसी से द्वेष न करना। इस संसार में सबसे द्वेष करने की सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है, अतः कृष्ण भक्त बनने के लिए इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, परमो निमत्स सरानाम। तो अगर किसी से द्वेष करेगा तो ये जो पूरा यज्ञ ये जो अभी कर रहा है दीदी, ये तो इंद्र से द्वेष करता है, उसीलिए कर रहा है ना, तो द्वेष इंद्र से चला ही जाएगा। आगे, कृष्ण भक्त सदैव द्वेष रहित होता है, जबकि अन्य लोग द्वेषमय होते हैं। अतः कश्यप मुनि द्वारा अपनी पत्नी को यह उपदेश देना है कि वह द्वेष रहित हो, सूचित करता है कि कृष्ण भक्ति को बढ़ाने की दिशा में यह पहली अवस्था है। कश्यप मुनि अपनी पत्नी को कृष्ण भक्त बनाना चाहते थे, जिससे उसकी तथा इंद्र दोनों की रक्षा हो सके। ठीक है, आप लोग भी ये सब घर में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हस्बैंड या वाइफ अगर भक्ति में नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं। नप्सु स्नायम न कुप्येत असंभाषेत दुर्जने नावसित धौत वस द्विजं च विधृतं क्वचित्। तात्पर्य, कश्यप मुनि ने आगे कहा, हे कल्याणी, नहाते समय पानी में कभी न घुसे, कभी क्रोध न करे और न तुष्ट जनों से कभी बोले या संगति करे, कभी बिना धुले वस्त्र न पहने और पहले धारण की गई माला को कभी न पहने। तो देखिए, इतना सूची अगर इतना पालन करेगा तो शरीर भी बहुत पवित्र हो जाएगा ना, भक्ति के लिए बहुत अनुकूल हो जाएगा। और इतना अनुकूल शरीर लेके भक्ति करेगा तो पूरा हृदय से इंद्र के लिए जो गुस्सा है, द्वेष है, सब खत्म हो जाएगा। नोच्छिष्टान चंदी कान्नम च नामीशम वृषलारितम भुञ्जितो दक्षया दृष्टम इदं नाञ्जलिना त्वपा। इंद्रावती माताजी म्यूट। बोलिए। अनुवाद, कभी भी झूठा भोजन न खाएं, देवी काली दुर्गा को चढ़ाए हुआ प्रसाद न खाएं और मांस या मछली से मिश्रित कोई भी वस्तु न खाएं। शूद्र द्वारा लाई गई या शूद्र द्वारा स्पर्श की गई अथवा रजस्वला स्त्री द्वारा देखी गई किसी भी सामग्री को न खाएं। अंजलि से पानी न पिए। यस, सुधा वल्लभी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पिछले श्लोक में लास्ट लाइन जो लिखा है, पहले धारण की गई माला को कभी न पहने, तो ये नहीं समझ में आया।
अभी कोई व्यक्ति धारण किया का माला शायद होगा ये, मैंने किसी दूसरे का धारण किया हुआ। हाँ हाँ हाँ, वो हो सकता है उसका कुछ कंटेमिनेशन है, वो आ जाएगा। यस, ठीक है, कुछ पूछ रहे थे, बोलिए बोलिए पूछिए। प्रभु, ये रजस्वाला स्त्री द्वारा देखी गई किसी भी सामग्री को न खाएं। रजस्वाला स्त्री मीन्स इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल पीरियड वाला। यस, गायत्री राधिका माता जी अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। और ये जो लिखा हुआ है नहाते समय पानी में कभी न घुसे, तो गंगा में नहाने जाइए तो पानी में तो घुसना ही पड़ेगा। हम गंगा में डुबकी लगाते हैं तो प्रभु गंगा में डुबकी लगाएं। तो क्यों ये लिखा है? हो सकता है कि ठंड लगे, आई डोंट नो क्या, नेवर एंटर वाटर, रिस्क हो सकता है, आई डोंट नो। अद्भुत चरण प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस, नदी में स्नान करने के लिए वर्जित किया गया है। क्यों? इस व्रत में नदी में स्नान नहीं करना है, हाँ, जैसे क्यों? रजस्वला स्त्री को। नहीं, वो तो नहीं लिखा है उसमें, वो तो अगला श्लोक में है। और क्या कारण हो सकता है? व्रत का नियम है। हाँ, नियम थोड़ा लॉजिकल होगा जरूर, कुछ होगा जरूर। तात्पर्य ये भी हो सकता है ना प्रभु जी, आगे नमस्कार करके तब घुसना चाहिए ना। तो वही लिख देता ना फिर। हरे कृष्ण प्रभु जी। और अनुवाद का नीचे वाला लाइन ये तो कैसे हो सकता है? क्या अनुवाद जो सबसे नीचे वाला लाइन, कौन सा अनुवाद? कभी झूठा भोजन ना खाए, उसका नीचे सबसे नहीं, डू नॉट ड्रिंक वाटर बाय जॉनी, अंजलि से ना पियो। नहीं, उसका थोड़ा ऊपर रजस्वाला द्वारा स्त्री की देखी गई सामग्री न खाए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? घर में तो बच्चे रहेंगे, बेटियां रहेंगी। तो आप व्रत करने वाले हैं क्या अभी 1 साल के लिए? हाँ, अभी इंद्र को मारने के लिए कुछ प्लान कर रहे लग रहा है। तात्पर्य समानता देवी काली। बोलूं बाबा। हाँ जी, प्रभु जी बोल रही थी मैं कि जैसे अभी आपने बोला कि इंद्र को मारने के लिए 1 साल का व्रत करने वाले हैं, तो क्या उसी को व्रत करना है? उसी के लिए है जो मतलब कश्यप मुनि दीदी को बोल रहे हैं, सिर्फ उनके लिए कि हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है? यही हम भी पूछना चाह रहे हैं। सबके लिए। अभी देखिए, पयोव्रत अच्छा व्रत है, इससे इंद्र का कुछ लेना देना नहीं है। ये तो कोई भी कर सकता है, आप किसी से भी करा सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना, अगर बच्चा मोटर बाइक मांग रहा है तो बोल दीजिए 1 साल पयोव्रत करो, हाँ, फिर मोटरसाइकिल मिलेगा। वो 1 साल में भूल जाएगा मोटरसाइकिल। हाँ, तो ये कॉमन है, ये जस्ट नॉर्मल, ये कृष्णा कॉन्शियस व्रत है, बस सीधा ऐसा। थोड़ा ये सब नियम है, लेकिन देखा जाए तो अभी देखिए मंत्र आएगा, सब कुछ एकदम कृष्णा कॉन्शियस है, डोंट वरी। ठीक है, डिवोटी बन के आएगा। हाँ जी प्रभु जी, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि देवी काली को चढ़ाए वो प्रसाद ना खाएं। हाँ। तो जैसे हर मतलब घर में तो सारे कृष्ण भक्त नहीं है ना। हाँ। तो कोई काली के पास जाता है, कोई दुर्गा पास जाता है, तो वो तो प्रसाद भोग लगाते हैं, तो हम लोग को खाना ही पड़ता है। मतलब जैसे मिठाई हुआ तो मत खाइए। प्रभुपाद जी को यमुना माता जी प्रवचन में बताते हैं कि बहुत लोग प्रभुपाद जी से डेली मिलते थे, बहुत लोग, और बहुत लोग जब भी स्वामी जी से मिलते थे कुछ ना कुछ लाते थे। ये लीजिए, हमारे घर में विश्वकर्मा पूजा हुआ, ये लीजिए सरस्वती पूजा, तो प्रभुपाद सबसे लेते थे, तो आप भी लिया कीजिए। फिर यमुना माता जी अगले लाइन में लिखते हैं कि लेते तो थे, लेकिन उसका क्या होता था हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ता। प्रभुपाद क्या करते थे, कभी खाते भी नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद गायब कर देते, कहीं किसी को दे दिया। फिर बाद में बताते हैं कि ये सब निम्न योनि को देना चाहिए, आप कोई निम्न योनि को देवी प्रसाद, देवता प्रसाद खिला सकते हैं। अद्भुत चरण प्रभु, आप कुछ बोल रहे थे? कृष्णा प्रभु जी, ये व्रत रख सकते हैं। मैंने देखा है कि बॉम्बे में भी कुछ कई भक्तों ने किया था ये व्रत, जैसे इस ग्रेस लाल गोविंद प्रभु जी भी, उन्होंने भी किया था ये व्रत, करते भी हैं। ये अच्छे संतान के लिए भी किया जाता है। ये वास्तविकता में उद्देश्य तो यही था कश्यप मुनि का कि मन जो है परिवर्तित हो जाए और संतान अच्छी हो, भले तिथि का कोई भी उद्देश्य रहा हो। गायत्री माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, वो जो प्रभु जी बोल रहे हैं ना, वही हम भी बोलना चाहते थे। जो पयोव्रत करने पे
संतान अच्छा होता है, माने अच्छा संतान की प्राप्ति होती है, किंतु कलयुग में संभव नहीं है प्रभु। ये सब रेस्ट्रिक्शन तो ज्यादा है कुछ ना, पानी वानी सब। हाँ ठीक है। तो यहाँ भी तो उद्देश्य प्रभु वही है, थोड़ा घुमा के है। हाँ उनकी बुद्धि शुद्ध करना है, शुद्ध वर्तन कराना है, वही इंटेंशन है। यस। तात्पर्य सामान्य देवी काली पर मांस तथा मछली से युक्त भोजन चढ़ाया जाता है, अतः कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को ऐसे झूठे प्रसाद को ग्रहण करने हेतु मना किए हैं। वास्तव में वैष्णव को देवताओं पर चढ़ी हुई किसी भी भोज्य सामग्री को ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। उन्हें तो भगवान विष्णु का पर चढ़ाए गए प्रसाद को ही ग्रहण करना चाहिए। इन उपदेशों के द्वारा निषेध विधि से कश्यप मुनि अपनी पत्नी को वैष्णवी बनाना चाह रहे थे। ठीक है, यही उद्देश्य है। अगला श्लोक 50 नंबर। नोच्छिष्टा पृष्ठ सलीला, बोलिए। संध्यायां मुक्त मूर्धजा अनार्चित संयत वाक् नासाम्वित बहिश्चरेत्। म्यूट बाकी म्यूट पूनम माता जी म्यूट। अनुवाद। भोजन करने के बाद तुम्हें मुंह, हाथ तथा पांव धोए बिना बाहर सड़क पर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें न तो शाम को या बाल खोले हुए और न आभूषणों से सज्जित हुए बिना बाहर जाना चाहिए। जब तक वाणी का संयम न हो और शरीर ठीक से ढका न हो, तब तक तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। देखिए, ये सब तो जनरल एटिकेट्स है। ये सब करने से ऐसे ही शरीर मन पवित्र रहेगा। तात्पर्य कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को सलाह दी कि जब तक ठीक से अलंकृत और वस्त्राभूषित न होए बाहर न निकले। उन्होंने आजकल की भांति चारों ओर प्रचलित मिनिट स्कर्ट पहनकर बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी। हरे कृष्णा। ठीक है। और मैं तो बंगाल में एक स्पेशल चीज देखा, हालांकि उन्होंने डिस्कस करना चाहिए, लेकिन सत्य बात है। घर के लेडीज लोग घर का कपड़ा पहन के बाहर चले जाते हैं। देखा है आप लोग ने? हम ये बंगाल में स्पेशली देखा है, बाहर का हमने देखा नहीं उतना। यस प्रभु जी, बंगाल में ही ज्यादा होता है। हाँ। आगे मैंने बाजार दुकान पाट कहीं भी चला जाएगा, कोई ठीक आजादी। आगे पौवार्त्य सभ्यता के अनुसार जब कोई स्त्री बाहर निकलती है तो वह अपने शरीर को ठीक से ढके रहती है, जिससे कोई उसे पहचान न सके। इन सब विधियों को शुद्धि के लिए स्वीकार करनी चाहिए। यदि कोई कृष्ण भक्ति अपनाता है तो वह पूर्ण शुद्ध हो जाता है और इस भौतिक संसार के कलमश से बचा रहता है। आज का अंतिम श्लोक 51 नंबर। नाधौता पाद त्रायाता नाद्रा पाद उदक सिरा सहिता नापरान नान्येर नानक नानाच संध्यो। अनुवाद। तुम्हें न दोनों पांव धोए बिना या शुद्ध हुए बिना, न ही गीले पांव अथवा अपना सिर पश्चिम या उत्तर करके सोना चाहिए। सूर्योदय अथवा सूर्यास्त। थैंक यू। मैं फिर से पढ़ रही हूँ। तुम्हें न दोनों पांव धोए बिना या शुद्ध हुए बिना, न ही गीले पांव अथवा अपना सिर पश्चिम या उत्तर करके सोना चाहिए। तो सिर को कहाँ काटना चाहिए? पश्चिम पूर्व और दक्षिण। पूर्व और दक्षिण की तरफ कर सकते हैं।
सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय निर्वस्त्र होकर तथा अन्य स्त्री के साथ नहीं लेटना चाहिए। तात्पर्य तात्पर्य नहीं है प्रभु जी। 52 नंबर अंतिम श्लोक और एक है धौतवास सुचिर नित्यम सर्व मंगल संयुता पूजयेत् प्रातः रासात् गोभिप्राण श्रियम अच्युतम अनुवाद। म्यूट मनुष्य को चाहिए कि धुला वस्त्र पहनकर सदैव शुद्ध रहकर तथा हल्दी चंदन और अन्य मांगलिक सामग्रियों से अलंकृत होकर कलेवा करने के पूर्व गायों ब्राह्मणों ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी तथा पूर्व पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। तात्पर्य यदि किसी को गायों तथा ब्राह्मणों का सत्कार करने तथा पूजा करने की शिक्षा दे दी जाए तो वह वास्तव में सभ्य बन जाता है। परमेश्वर की पूजा की स्तुति की जाती है और भगवान को गाय तथा ब्राह्मण अत्यंत प्रिय हैं। नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जिस सभ्यता में गायों तथा ब्राह्मणों को आदर नहीं होता उसे धिक्कार है। ब्राह्मणों का गुण प्राप्त किए बिना तथा गायों की सुरक्षा प्रदान किए बिना कोई आत्मसिद्धि नहीं बन सकता। गौ रक्षा से प्रचुर दूध सामग्री की निश्चिंतता आती है और उन्नत सभ्यता के लिए परमावश्यक है। गौ मांस खाकर सभ्यता को दूषित नहीं करना चाहिए। जब कोई सभ्यता अग्रसर होती है तभी वह आर्य सभ्यता कहलाती है। मांस के लिए गौवध न करके सब मनुष्य को उसके दूध से अनेक वस्तुएं बनाकर समाज की दशा सुधारनी चाहिए। यदि मनुष्य ब्राह्मण संस्कृति का अनुसरण करे तो वह कृष्ण भक्ति में दक्ष हो सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय।